हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविकांत शर्मा। वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कल अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई टू मासेस m1 m2 स्मॉल मास दे रखे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस यदि स्मॉल आ रहे हैं तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली थी U इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में स्मॉल r। यहाँ तक देख लिया था। अब चेंज भी निकाला था, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज था वो कितना था अपने पास। यदि कोई स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल है अर्थ की सरफेस से, यदि स्मॉल h हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, एम जी एच अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन में आर। निकाला कैसे था अपन ने ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई थी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये हो गया एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन में आर। सेकेंड अपन ने निकाला था जो वेलोसिटी अपने आई थी, वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी थी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर, अंडर रूट में ले लिया था इसको, ये आया था ना अंडर रूट टू जी एच अपॉन में 1 प्लस एच आर। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। क्या न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन एक, यदि अपन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी और height or at height of n times of earth radius अर्थ की रेडियस के n टाइम्स हाइट पे क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखे, पहले क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज यानी ये वाला फाइंड आउट करना है, और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। दे क्या रखा है कि जो हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस का n टाइम्स है, तब अपन को ये निकालना है। तो पहले ये फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर है। यहाँ पे एच की जगह कितना रख दे, एन आर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का n टाइम्स रखे हैं तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा, एम जी हाइट की जगह कितना रखना है, एन आर ई रखना है, अपॉन में 1 प्लस एन आर ई अपॉन में कितना रख दोगे, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, रेडियस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल आउट, तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो कितना आ जाएगा, एम एन जी आर ई अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस एन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे अर्थ की रेडियस से स्मॉल एन टाइम्स यदि हाइट पे रखा हुआ है तब उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये हो जाएगा। कोई भी मास पार्टिकल स्मॉल मास का पार्टिकल दे रखा उसके लिए। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी यदि फाइंड आउट करें, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2g, h की जगह कितना रखना है, n आर ई अपॉन में 1 प्लस एन आर ई अपॉन में कितना रख दोगे, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2n जी आर ई अपॉन में कितना लिख दोगे 1 प्लस एन। ये क्या आ गया, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट जो अपन को करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है। इसको रिप्रेजेंट करता है
Vg से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Vg से। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। सब इससे पहले देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की डेफिनेशन सेम होगी। क्या डेफिनेशन थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की? यदि किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या चेंज करना है? किसी भी यूनिट मास को, वहाँ पे तो ओनली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होगा? किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट दे रखा, उसको इन्फिनिट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसको मेजर किस में करता है? वर्क डन को किस में मेजर करेंगे? जूल में। और जो मास है उसको किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में, जूल पर किलोग्राम। इसको आगे यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में किलोग्राम, क्योंकि जूल जो होता है, जूल किसका यूनिट? वर्क का। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। नीचे मास है किलोग्राम में। अब इसके यदि डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी डायमेंशन निकाल तो पहले फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर लो। न्यूटन फंडामेंटल यूनिट में नहीं है, उसको क्या लिखेंगे? न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो न्यूटन होता है वो क्या वैल्यू होती है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पहले से दे रखा था तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। नीचे कितना दे रखा है? किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, यानी यूनिट जो उसकी फंडामेंटल यूनिट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, वो कितनी आ जाएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन ये तो थी यूनिट। डायमेंशन की यदि बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? m0 L/t। यहाँ पे मास की कोई यूनिट नहीं दे रखा, यानी किलोग्राम नहीं दे रखा, तो m की पावर कितना लिखा? 0। सेकंड लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं? यहाँ पे मीटर में। मीटर की पावर 2 दे रखी है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टाइम की यूनिट इसमें कितनी दे रखी? सेकंड। सेकंड की पावर 2 दे रखी है, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन m0 L/2 t-2। अब इससे आगे देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे फॉर ए यूनिट मास। फॉर ए यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर यूनिट मास। कोई भी यूनिट मास है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे मान लियो ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम। पॉइंट ए पे अर्थ है, उसका मास कितना है? कैपिटल एम। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई अदर मास दे रखा है पॉइंट बी पे। बी पॉइंट पे कोई अदर मास दे रखा है स्मॉल एम। तो इस पे क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालने का तरीका क्या हो? V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्या होगा? यूनिट मास। और वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है? एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, यानी फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी लॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी यू बी माइनस यू ए अपॉन में कितना आ जाएगा? स्मॉल एम। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। अब देखो क्या करना है अपन को, इस वाले ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिट से यहां तक लेके आए। कहां तक? स्मॉल आर डिस्टेंस तक। तो फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? माइनस जी कैपिटल एम। एक तो अर्थ का मास था, सेकंड क्या हो जाए? स्मॉल एम अपॉन में कहां तक लेके आ रहे हैं? स्मॉल आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं तो स्मॉल आर हो जाएगा माइनस। अब यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिट से यहां तक लेके आएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी? इन्फिनिट पे पोटेंशियल एनर्जी कितने होते हैं? 0। तो नीचे कितना हो जाएगा? स्मॉल एम, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर इंटू में स्मॉल एम। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर, यानी कि ड्यू टू
यूनिट मास के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन में स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ यदि बनाए, किस किस के बीच में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी वी जी और यहाँ पे वी जी रिप्रेजेंट कर देता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी एंड डिस्टेंस आर के बीच में यदि ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा। फर्स्ट थिंग तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और दोनों की वैल्यू इन्फिनिट पे जीरो होगी। क्यों होगी इन्फिनिट पे जीरो, क्योंकि यदि यहाँ पे आर इन्फिनिट रखें तो इसमें इन्फिनिट का डिवाइड जाएगा, इन्फिनिट का डिवाइड दे रहे हो तो इन्फिनिट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। अब यहाँ पे देखो ग्राफ यदि बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें जो Vg है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे Vg क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट नेगेटिव में देखना अपन को, जैसे जैसे R यदि बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में Vg क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वाला इसमें ग्राफ है, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास तो कितना होता है, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल एम तो क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल आर क्या है, जिस ऑब्जेक्ट यूनिट मास के लिए अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस अर्थ से, स्मॉल आर वो डिस्टेंस हो गई। अब ऐसे ही निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर ए सॉलिड स्फीयर, फॉर ए सॉलिड स्फीयर, फॉर ए सॉलिड स्फीयर। एक रिलेशन ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दोनों में एक रिलेशन होता है, माइनस इजी डॉट डी आर, माइनस इजी डॉट डी आर। कहां से कहां तक, इन्फिनिट टू स्मॉल आर, एक रिलेशन होता है, उसको ध्यान में रखना क्योंकि ये रिलेशन यहाँ पे काम में आएगा। तो देखो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि निकालना है सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर कंप्लीटली ये क्या फील्ड दे रखा है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि निकालेंगे तो इसके लिए थ्री केसेस होंगे, सॉलिड स्फीयर के बाहर के साइड में, फिर सरफेस से, फिर अंदर, थ्री केसेस होंगे। पहले बाहर के लिए यदि देखें, ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस तो मान ली कैपिटल आर, कितनी मान ली कैपिटल आर, और ये जो पी पॉइंट पे जो स्फीयर के आउटसाइड में यदि निकालेंगे वहां उसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली। तो यहाँ पे यदि निकालेंगे तो इसमें जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो तो कहाँ पे निकालना है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो निकालेंगे आउटसाइड में। कहाँ पे निकालेंगे, आउटसाइड में। तो ये फॉर्मूला यदि अप्लाई करें कहाँ से कहाँ तक लेके आएंगे, इन्फिनिट टू स्मॉल आर। और यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल जो एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो थी आउटसाइड में डी आर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड में कितनी दे रखी थी, माइनस इन्फिनिट टू स्मॉल आर। अपन को वैल्यू पता थी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो थी। तो यहाँ पे रख देंगे, स्मॉल आर बाहर के लिए कितना होगा, स्मॉल आर होगा आउटसाइड में, और सरफेस के लिए कितना होगा, सरफेस पे हो जाएगा जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये तो था। जो इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो कितनी हो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पे जब काम मिलेंगे, पहले तो आउटसाइड में ही काम मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे वैल्यू बाहर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम इन्फिनिट टू स्मॉल आर। अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा, वन अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। तो यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है आउटसाइड में, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, इसको जब आगे सोल्व करेंगे, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो कितना लिखोगे,
माइनस जी एम तो एज इट इज है, 1/r² का इंटीग्रेशन करना है। आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखोगे, आर की पावर -2 dr इन्फिनिट टू स्मॉल आर, यानी आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, -gm। अब अक्स की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है अक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर n की वैल्यू यहाँ पे -2 है तो कितना लिखोगे, -2+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, -2+1 इन्फिनिट टू स्मॉल आर। तो यहाँ पे आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, -gm। यहाँ पे माइनस साइन माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस साइन -1 होगा ना, -2+1 कितना हो जाएगा, -1। और ये वाला जो बचेगा r की पावर -1 इन्फिनिट टू स्मॉल आर। इसको जब आगे जब सोल्व करेंगे अपन, आगे जब सोल्व करें तो इसमें देखो लास्ट वाला जो बचेगा वो कितना बच रहा है, r की पावर -1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यानी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आउटसाइड में जो वो कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस gm और 1/r लिमिट रखनी है इन्फिनिट टू स्मॉल r। तो vg एट आउटसाइड यानी ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल आउटसाइड में कितना हो जाएगा, g कैपिटल M। पहले अपर लिमिट राइट करें फिर माइनस साइन लगाएं लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट यदि देखें तो कितना बनेगा, 1/r माइनस साइन आर की जगह अपर लिमिट रख दी, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी तरह की, इन्फिनिट। 1 में इन्फिनिट का डिवाइड लगाओ कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी आउटसाइड में जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा, gm अपॉन में स्मॉल r। ये आ जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आउटसाइड में। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन के लिए इसमें ये भी माइनस का होगा, सॉरी ये वाला माइनस का होगा। ग्रेविटेशन जो फील्ड इंटेंसिटी है ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी क्या होगा, माइनस का होगा। तीनों क्या होगा, माइनस क्या होंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे कौन सा साइन होगा, माइनस साइन। आउटसाइड में जो ये प्लस का हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो आना चाहिए -g कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r। ये आउटसाइड में हो गया। ऐसे जब सरफेस पे यदि निकालेंगे, सरफेस पे निकालना तो क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे, पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इज इक्वल टू जब कैपिटल R पुट करोगे तो gm अपॉन में कितना आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ऐसे जब इनसाइड में निकालोगे, इनसाइड में जब निकालना है, इनसाइड में निकालना तो क्या करोगे, इनसाइड में यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे जो इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, फॉर्मूला क्या था अपने पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में डॉट dr इन्फिनिट टू स्मॉल r माइनस साइन, ठीक है। ये अपन को फॉर्मूला लगाना था। ओके, तो अब इसको आगे जब सोल्व करेंगे, इन्फिनिट टू स्मॉल r जो दे रखा है vg इनसाइड यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड में यदि निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी -g स्मॉल m r अपॉन में कैपिटल R क्यूब। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिट टू स्मॉल r -gm स्मॉल r अपॉन में कितना लिख दोगे, कैपिटल R क्यूब dr। इनसाइड में भी टू टाइप्स हो जाएगा। टू टाइप से कैसे करोगे, इसको जो इंटीग्रेशन अपन काम में ले रहे हैं अभी, उसको इंटीग्रेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो।
देखो कैसे डिवाइड करना है, अपन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड में निकालना है। इनसाइड में यदि निकालना है तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले तो क्या करोगे, जो इन्फिनिट से ऑब्जेक्ट लेके आ जिसका मास स्मॉल एम दे रखा है, पहले कहां से लेके आओगे, इन्फिनिट से अर्थ की सरफेस तक लेके आओगे, यानी कैपिटल आर तक लेके आओगे, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, यानी जो इंटीग्रेशन वो डिवाइड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वो किस में डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक तो क्या बनेगा, इन्फिनिट टू कैपिटल आर इजी डॉट डी आर, इजी डॉट डी आर, यानी एक बार रहने दो इसको, इजी डॉट डी आर। सेकेंड क्या बनेगा, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर इजी डॉट डी आर। अब ये जो वैल्यू है इन्फिनिट टू कैपिटल आर तक लेके आ रहे हैं, वो वैल्यू सेम यही होगी, सरफेस तक ही तो होगा, इन्फिनिट टू सरफेस तक ही लेके आ रहे हैं, सरफेस तक लेके आ रहे हैं, ये कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, सरफेस वाला। तो यानी यहाँ पे क्या लिख दो, वीजी इनसाइड में, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड में कितना होगा, यहाँ पे तो राइट कर दिया, अर्थ के सरफेस पे जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो राइट कर देना। नेक्स्ट वाला उसमें चेंज करना अपन को, क्या चेंज करोगे उसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा इनसाइड में, इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है अपने पास, माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब होता है। ये अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड में। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, वैल्यू रख दो माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब डी आर। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, यानी इंटीग्रेशन के बाहर क्या लगोगे, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इंटीग्रेशन का साइन दे रखा है, इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे जब बाहर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर टू स्मॉल आर डी आर। यानी इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर प्लस जी एम अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 1, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r की पावर 1 प्लस 1, यानी ऊपर न्यूमरेटर में तो कितना आएगा r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 यानी 2, तो कितना हो जाएगा 2, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यानी यहाँ पे जब रखेंगे तो वीजी इनसाइड में, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड में कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर प्लस जी एम अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। 2 यदि ये बाहर ले ले, 2 बाहर ले ले, तो अब अंदर ओनली स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। लिमिट रखनी पहले अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट। तो क्या लिखोगे इसमें, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे जब अप्लाई करें इसको, आगे जब सोल्व करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड में जो वो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर प्लस जी कैपिटल एम अपॉन में 2 आर क्यूब इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू जब रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना करोगे, कॉमन जो वो कॉमन देख ले, पहले कैंसिल आउट कर दें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन जो आएगा वो क्या लिख दोगे, यानी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड में जो कितना आ जाएगा, माइनस जीएम कॉमन लेना, या फिर माइनस नहीं लेके ओनली जीएम कॉमन ले ले, जीएम अपॉन में कैपिटल आर यदि कॉमन ले ले, कैपिटल आर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, जीएम अपॉन कैपिटल आर कॉमन ले ले, क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, प्लस जीएम अपॉन कैपिटल आर कॉमन ले ले, क्या बच रहा है, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर कॉमन ले ले, ओनली क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर, माइनस का कितना बचेगा, जीएम अपॉन में कैपिटल आर कॉमन ले ले, कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बच रहा है। तो यानी कि कितना बचेगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड में जो कितना बचेगा, जीएम अपॉन में कैपिटल आर, प्लस वाला पहले राइट कर दें, यानी प्लस वाला कितना, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस -1 -1/2 कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा।
तो यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड में जो हो कितना हो जाएगा। इसको सोल्व जब करेंगे, आर को यदि अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 2r स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लें, 2r स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो जीएम अपॉन में माइनस साइन भी कॉमन ले लो उसमें, जीएम अपॉन में आर 2r स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। अब माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस साइन अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, यानी ये टर्म प्लस में आ जाएगी। 2r स्क्वायर एलसीएम लिए तो यहाँ पे दे रखा था r स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, r स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 कैपिटल R स्क्वायर, माइनस साइन लगा के 2 का 2r स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, सॉरी 2r स्क्वायर का 2r स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, r ओनली 1 बचेगा, 1 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई r स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस जी एम, आर को 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2r क्यूब होगा, अंदर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गया इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस जी एम अपॉन में 2 कैपिटल R क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ऐसे सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसके, सॉलिड के, कितना होगा सेंटर पे, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कितना होगा 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना बचेगा जी एम, जी कैपिटल एम 2 कैपिटल R क्यूब इंटू में कितना 3 r स्क्वायर, यहाँ पे तो ये 0 हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू 0। सेंटर पे यदि निकाल रहे हैं, सेंटर पे यदि निकाल रहे हैं तो यानी स्मॉल r जो यहाँ पे ये इनसाइड में था, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे कितनी 0 हो जाएगी, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि कितना बचेगा, जो सेंटर पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा -3/2, फिर 3/2 तो सेपरेट कर दिया, मैंने क्या लिखा माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल R लिखा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल r जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, यानी कि जो सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है सॉलिड स्फीयर के, वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसका कितने टाइम्स होता है 3/2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे यानी सेंटर में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई सॉलिड स्फीयर आ जाए तो उसके आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है माइनस